आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज के प्राइम की प्रमुख खबरों में हम देखेंगे, नाक की बाल बने पारा टीचर, सड़क से सदन तक हंगामा, नहीं चली विधानसभा, हेमंत सोरेन बोले सदन को जागीर बना लिया सरकार ने। उधर मंत्री और सत्ता पक्ष के विधायकों ने पारा शिक्षकों की राय जानी। मुख्यमंत्री जनसंवाद में अफसरों की लगी क्लास, डुमरी सीओ को हटाने का आदेश। मुख्यमंत्री बोले दागी अधिकारियों की संपत्ति की हो जांच, काली करतूत करने वाले अफसरों के घर में खुलेगा स्कूल। एनआईए ने छापेमारी कर मौलवी से लेकर इंजीनियर तक को किया गिरफ्तार। दिल्ली और राज्य को दहलाने की थी साजिश। झारखंड दिशोम पार्टी के सालखन मुर्मू ने कहा आदिवासियों के सर्वनाश के लिए जेएमएम और चर्च दोषी। स्कूल में घुसे हाथी चट कर गए बच्चों के मिड डे मील का राशन। आज की राजनीतिक हलचल में हम देखेंगे, नवनिर्वाचित विधायक गुनगाड़ी मिले राहुल गांधी से। मंगल पांडे बने झारखंड में भाजपा के चुनाव प्रभारी। कांग्रेस विधायक राज्यपाल से मिले, पारा शिक्षकों के स्थायीकरण की मांग। आज की प्रमुख हेडलाइंस में हम देखेंगे, सिख दंगा पीड़ितों ने राजीव चौक को कालिख पोत राजीव गांधी भारत रत्न वापस लेने की मांग की। सुदर्शन चक्र लेकर जंतर मंतर पर 9 जनवरी को प्रदर्शन करेंगे तेज प्रताप। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड के पारा शिक्षक पक्ष विपक्ष की नाक के बाल बन गए हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह देखने को मिल रहा है। विधानसभा का पारा बुधवार को गर्म रहा। पारा शिक्षकों के मामले में जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकरार हुई, वहीं विधानसभा के बाहर विपक्ष ने पारा शिक्षकों को स्थायी करने और समान काम के बदले समान वेतन की वकालत की। उधर विधानसभा की कार्यवाही समाप्त होने के बाद 3 मंत्री और सत्ताधारी दल के 1 दर्जन विधायकों ने पारा शिक्षकों की राय जानी। मंत्री सीपी सिंह, अमर कुमार बावरी और रणधीर सिंह के साथ भाजपा विधायक साधु चरण महतो, गंगोत्री कुजूर, बिमला प्रधान, शिव शंकर उरांव, राम कुमार पाहन, जीतू चरण राम, लक्ष्मण टुडू, सत्येंद्र नाथ तिवारी ने पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कुछ देर तक बैठक में शिक्षा मंत्री नीरा यादव भी रही। बाद में वह यह कहकर चली गई कि आप लोग क्या चाहते हैं हमें बता दें, उस पर बात करने के लिए हम तैयार हैं। मंत्री और विधायकों ने पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि से यह जानना चाहा कि वे क्या चाहते हैं। पारा शिक्षकों ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर वेतनमान मिले। हड़ताल के दौरान काल के गाल में समा गए पारा शिक्षकों के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा और एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए। जिन पारा शिक्षकों पर पीड़ित कार्रवाई हुई है, उस पर अविलंब रोक लगे। पारा शिक्षकों की मांगों को सुनने के बाद यह कहा गया कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा और बहुत जल्द इस पर सरकार के साथ वार्ता के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। सदन में आसमान उठाए चिल्लाता रहा विपक्ष। इधर पारा शिक्षकों के मामले पर सदन में आसमान उठाए विपक्ष चिल्लाता रहा। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष के विधायकों ने पारा शिक्षकों के मामले पर हंगामा किया। झामुमो के कुछ विधायकों अपनी कमीज पर नारा लिखकर सदन की कार्यवाही में शामिल हुए। इस पर स्पीकर ने उन्हें संसदीय मर्यादा के पालन की सलाह दी। चालू सत्र में और किसी मुद्दे पर बात नहीं हो रही और मामले पर कोई रास्ता निकलकर भी सामने नहीं आ रहा है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष के विधायकों ने मुद्दे को लेकर सदन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। विधानसभा में पारा शिक्षकों के मामले में क्रेडिट लेने के लिए होड़ भी दिखी। दोनों पक्ष इस मामले पर चर्चा तो चाह रहे थे, लेकिन अपनी शर्तों पर। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही इस मामले पर प्रदीप यादव समेत अन्य सदस्यों ने 4 अलग अलग कार्य स्थगन का प्रस्ताव स्पीकर के समक्ष रखा। विपक्ष के हंगामा को देखते हुए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने सदन में कहा कि सरकार ने इस मामले में संवेदनहीनता दिखाई है। 1 महीना से ऊपर हो गया है, चाहे वह महिला टीचर हो या पुरुष, सभी के प्रति सरकार ने क्रूरता का परिचय दिया है। राज्य की स्थिति भयावह हो गई है। राज्य गठन के बाद से आज तक किसी आंदोलन में किसी की जान नहीं गई।
लेकिन इस बार आंदोलन में 12 शिक्षकों की जान गई है। इस मामले पर सीएम को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने सदन को जागीर बना रखा है। जब तक 12 शिक्षकों के बच्चे मरेंगे नहीं, उनकी पत्नी मरेगी नहीं या 12 शिक्षक आत्महत्या नहीं करेंगे, तब तक सरकार नहीं जगेगी। 12 शिक्षकों ने भले ही अपनी मांगों से सरकार के मंत्रियों और भाजपा के विधायकों को अवगत करा दिया है, पर उन्हें नहीं पता कि वार्ता किसके साथ होगी। उन्हें सरकार से वार्ता की बात अखबारों के जरिए मिली। सरकार ने वार्ता के लिए कोई पत्र जारी नहीं किया। 12 शिक्षक भी चाहते हैं कि मामले का समाधान निकले। वे चाहते हैं कि वार्ता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बैठे। इसके लिए पत्र निर्गत किया जाए। जो भी वार्ता में तय हो, उस पर सरकारी स्तर से नियमानुसार अधिसूचना जारी हो। इस बीच विधानसभा परिसर में 12 शिक्षकों की गांधीगिरी भी देखने को मिली। 12 शिक्षक विधायक आवास में सभी विधायकों को गुलाब का फूल भेंट कर मामले के समाधान का आग्रह करते दिखे। इधर सदन के बाहर भी बिरसा चौक पर 12 शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें विधायक विकास मुंडा भी शामिल रहे। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की दूसरी प्रमुख खबर पर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दागी सीओ और बीडीओ की संपत्ति की जांच एसीबी से कराने का आदेश दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीओ और बीडीओ खुलेआम सरकार को बदनाम करने में जुटे हैं। सीएम बुधवार को जनसंवाद के दौरान सीधी बात कर रहे थे। सीएम ने कई जिलों के डीसी को फटकार भी लगाई। साथ ही तत्काल प्रभाव से डुमरी गिरिडीह के सीओ को हटाने का आदेश दिया। सीएम ने कहा कि जो अफसर गलत काम करते पकड़े जाएंगे, उनके आवास में सरकारी स्कूल खोला जाएगा। एक शिकायत में डुमरी पंचायत सदस्य ने कहा कि उनकी कोई शिकायत नहीं सुनता, लिहाजा उसने पद से इस्तीफा दे दिया। शिकायत सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने सीओ को हटाने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने जिलों के स्वास्थ्य उपकेंद्रों में एएनएम की नियुक्ति नहीं होने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हर हाल में 15 जनवरी तक एएनएम की नियुक्ति हो जानी चाहिए। उन्होंने सभी डीसी को 28 दिसंबर को प्रेस वार्ता करने का आदेश जारी किया, ताकि सरकार के 4 साल पूरे होने पर उपलब्धियों को जनता के सामने पेश किया जा सके। आइए अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। एनआईए ने दिल्ली और कई राज्यों को दहलाने की साजिश का भांडाफोड़ करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए के आईजी ने मीडिया को बताया कि एजेंसी द्वारा की गई छापामारी के बाद इन सभी को गिरफ्तार किया गया। इसमें मौलवी से लेकर इंजीनियर तक शामिल है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से आईएएस के नए मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया गया है। आईजी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोग देश की कई मुख्य हस्तियों, प्रतिष्ठानों और दिल्ली के बड़े बाजारों को निशाना बनाने की तैयारी में थे। ये लोग अगले कुछ ही दिनों में कई जगहों पर बम धमाके या फिर फिदायीन अटैक करने की तैयारी में थे। ये लोग आईएसआईएस के नए मॉड्यूल हरकत उल हर्ब ए इस्लाम के जरिए साजिश रच रहे थे। आइए अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। आदिवासियों के सर्वनाश के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और चर्च सबसे ज्यादा दोषी है, जिसने पिछले 40 वर्षों से आदिवासियों को ठगते हुए सबसे ज्यादा धोखा दिया है। यह बातें झारखंड दिशोम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखान मुर्मू ने कही। उन्होंने कहा कि झामुमो ने आदिवासी के हितों की रक्षा के बजाय हमेशा उन्हें ठगने का प्रयास किया। आदिवासियों का विकास जिस प्रकार होना चाहिए उस प्रकार नहीं हुआ। सालखान ने चर्च पर हमला करते हुए कहा कि चर्च के अधिकांश धर्मगुरु आदिवासियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए कुछ नहीं करते हैं। वे अपने चेलों के द्वारा चुनाव के समय झामुमो और कांग्रेस को वोट देने भर का निर्देश देकर इतिश्री कर लेते हैं। इनको आदिवासियत से ज्यादा ईसाईयत प्यारी है। आइए अब नजर डालते हैं आज की पांचवी प्रमुख खबर पर। लातेहार में जंगली हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। हाथी सरिया प्रखंड के कोनिया स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में गेट तोड़कर घुस गए। इसके बाद बच्चों के मध्याह्न भोजन के लिए रखे गए करीब 1.5 क्विंटल आटा और चावल चट कर गए। वन विभाग के कर्मियों एवं ग्रामीणों ने मशाल जलाकर एवं पटाखे फोड़कर हाथियों को भगाया। गौरतलब है कि पिछले एक सप्ताह से जंगली हाथियों का दल पीरटांड, डुमरी एवं सरिया में उत्पात मचा रहा था। जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय कोनिया में बिछड़े हुए हाथियों ने मंगलवार की शाम लगभग 7 बजे तोड़फोड़ की।
वहां रखे गए मध्याह्न भोजन का लगभग 1.5 क्विंटल चावल चट कर गए। आइए अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। नवनिर्वाचित विधायक कोनगाड़ी मिले राहुल गांधी से। कोलेबिरा उपचुनाव में 18 साल बाद कांग्रेस को फिर से स्थापित करने वाले नवनिर्वाचित विधायक विक्सल कोनगाड़ी दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मिले। कोलेबिरा में 18 वर्षों के अंतराल के बाद कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत हुई। इस जीत से उत्साहित राहुल गांधी ने विक्सल कोनगाड़ी को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया था। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। बातचीत के क्रम में कोनगाड़ी ने कोलेबिरा क्षेत्र के ज्वलंत समस्याओं से पार्टी अध्यक्ष को अवगत कराया। राहुल गांधी ने कोनगाड़ी से पारिवारिक जानकारी ली और जीत के कारणों पर भी चर्चा की। मंगल पांडे बने झारखंड में भाजपा के चुनाव प्रभारी। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। ज्यादातर राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। झारखंड के लिए भी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को झारखंड भाजपा का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसे लेकर भाजपा की तरफ से अधिसूचना जारी हो गई है। दरअसल मंगल पांडे बिहार भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके साथ वह हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी प्रभारी थे। उनके नेतृत्व में पार्टी को जीत मिली। कांग्रेस विधायक राज्यपाल से मिले पारा शिक्षकों के स्थायीकरण की मांग। पारा शिक्षकों की मांगों को लेकर बुधवार को कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिला। उन्होंने पारा शिक्षकों की मांगों से संबंधित ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि जिस तरह राज्य सरकार ने इन पारा शिक्षकों पर लाठी बरसाने का काम किया है वह काफी कायरतापूर्ण है। यहां तक कि कई पारा शिक्षकों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। सिख दंगा पीड़ितों ने राजीव चौक पर कालिख पोत राजीव गांधी भारत रत्न वापस लेने की मांग की। सिख नरसंहार में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद राजीव गांधी पर सियासत गरमा गई है। बुधवार को कनॉट प्लेस के मशहूर राजीव चौक पर सिख दंगा पीड़ितों का समूह पहुंचा और वहां लगे बोर्ड पर लिखे राजीव नाम पर कालिख पोत दी। इन लोगों की मांग है कि दिल्ली विधानसभा में राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने का प्रस्ताव पास किया जाना चाहिए। सुदर्शन चक्र लेकर जंतर मंतर पर 9 जनवरी को प्रदर्शन करेंगे तेज प्रताप। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव 9 जनवरी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। तेज प्रताप ने कहा कि वह अपने पिता लालू प्रसाद यादव को छुड़ाने के लिए यह कार्यक्रम करेंगे। तेज ने कहा कि उनका उद्देश्य लोगों को एकजुट होकर लालू यादव को छुड़ाना है। निर्दोषों के खिलाफ साजिश रची जा रही है, इसलिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। आज के आजाद सिपाही प्राइम में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।